नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान से आज की पहली खबर है कि हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लेगी सरकार। राजस्थान में पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारियों के खिलाफ सरकार अब सख्त रुख अपनाने की तैयारी कर रही है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल से एक बार फिर बातचीत की जाएगी। अगर इसमें किस तरह का समाधान नहीं निकला तो जल्द ही सफाई कर्मचारी के खिलाफ नो वर्क नो पे और राज्य कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। राजस्थान में न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर विरोध। राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर स्थानीय लोगों ने भारी विरोध शुरू कर दिया है। प्लांट के लिए जमीन खाली करवाने गई पुलिस और लोगों के बीच टकराव हो गया है। विरोध कर रहे स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया तो पुलिस ने भी लोगों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। दरअसल बांसवाड़ा के छोटी सरवन में 2800 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट लगना है। यहां से लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि मुआवजा देने के बाद भी जमीन खाली नहीं की जा रही थी। इसी मामले को लेकर 3 जिलों की पुलिस को मौके पर तैनात किया गया और यहां से लोगों को हटाना था। बारिश के चलते जयपुर और बीकानेर के स्कूलों में आज की छुट्टी। जयपुर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने भारी के अलर्ट के चलते शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी के निर्देश दिए। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मंजू शर्मा ने छुट्टी के आदेश जारी कर दिए। भारी बारिश कई जगह आफत बनकर आई। जयपुर में दिल्ली की तरह बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोग डूब गए थे। साथ ही बीकानेर में भी स्कूलों में आज छुट्टी की गई। गौशालाओं में 9 माह से अनुदान की राशि का भुगतान अटका हुआ है। प्रदेश की 3200 में से 2990 अनुदानित गौशालाओं का 9 माह से अनुदान की राशि का भुगतान अटका हुआ है। अनुदान के अभाव में गौशालाओं के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इसके कारण इन गौशालाओं में रहने वाले 13,50,000 गोवंश के सामने चारे पानी संकट खड़ा हो गया है। अनुदान नहीं मिलने के कारण इन गौशालाओं के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। गौशालाओं को नवंबर 2023 में अनुदान दिया था। इसके बाद से सरकार ने अनुदान नहीं दिया। राज्य सरकार के द्वारा गौशालाओं को अप्रैल मई में अनुदान देना चाहिए था, परंतु अगस्त तक एक भी गौशालाओं को अनुदान नहीं मिला। इस कारण अनुदान मिलने वाली गौशालाओं के सामने चारे पानी का संकट खड़ा हो गया है। अक्टूबर तक होगी सभी नई बसें। एनसीआर में यात्रियों को रोडवेज बसों में जल्द ही आरामदायक सफर नसीब होगा। अलवर, मत्स्य नगर और तिजारा डिपो में अक्टूबर माह तक सभी पुरानी बसें हटा दी जाएंगी और उनके बदले यहां BS6 मॉडल की नई बसें उपलब्ध करा दी जाएंगी। राजस्थान रोडवेज के बेड़े में ज्यादा बसें पुरानी हैं, जो कि BS3 और BS4 मॉडल की हैं। रोडवेज के पास BS6 मॉडल की खुद की एक भी बसें नहीं है, जिसके कारण एनसीआर में बसों के संचालन में रोडवेज को परेशानी उठानी पड़ रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए राजस्थान रोडवेज की ओर से BS6 मॉडल की करीब 560 नई बसें खरीदी जा रही हैं। इन बसों की खेप आना शुरू हो चुकी है। राजस्थान में बिजली का बिल अब आएगा ज्यादा। राजस्थान में बिजली की नई दरें लागू हो गई हैं। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार यूनिट दरों में तो किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी की गई है। 1 अगस्त से शुरू हुई नई व्यवस्था के बाद अब सितंबर व अक्टूबर माह में आने वाले बिजली के बिल में ज्यादा बिल आएगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को राजस्थान के कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए। ट्यूबवेल खोदने की रोक वाले बिल पर सरकार का यू टर्न। प्रदेश में भूजल प्रबंध प्राधिकरण बनाने के सरकार के प्रयासों को झटका लग गया है। भूजल प्रबंध प्राधिकरण बिल को गुरुवार को विधानसभा में पारित करवाना था, लेकिन बिल पर बहस जैसे ही आगे बढ़ी, बीजेपी विधायकों ने इसके प्रावधानों पर सवाल उठा दिए। बहस पूरी होने से पहले ही सरकार ने यू टर्न लेते हुए इसे विधानसभा की सिलेक्ट कमेटी को भेजने का फैसला कर लिया। जलदाय मंत्री ने बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद स्पीकर ने इसे विचार के लिए कमेटी को भेज दिया है। दरअसल बीजेपी के ही विधायकों ने ही इसके प्रावधानों पर सवाल उठाए थे। वहीं डोटासरा ने कहा, 100 जूते और 100 प्याज एक साथ खाने की जरूरत कहां थी? जब तैयारी नहीं थी तो बिल लेकर आने की जरूरत कहां थी? 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को जयपुर में 3 व्यक्तियों के पानी में डूबने से जान पर शोक प्रकट करते हुए प्रत्येक मृतक के आश्रित को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जारी की है। मौसम विभाग ने आज 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया।
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि भारी बारिश का ये दौर 5 अगस्त तक जारी रहने की आशंका है। आज अजमेर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहीं बारां, बाड़मेर, चुरू, जैसलमेर, जोधपुर और नागौर, पाली जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुरुवार को जयपुर, सवाई माधोपुर, चूरू, हनुमानगढ़ और करौली के कई इलाकों में 4 इंच यानी 100 mm से ज्यादा पानी बरसा। चूरू में अगस्त में हुई बारिश का 60 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। जयपुर में भी 12 साल में अगस्त में इतनी बारिश कभी नहीं हुई। राजस्थान में सोने चांदी के फिर बढ़े दाम। जयपुर सर्राफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 24 कैरेट सोने की कीमत 72,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 67,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। सोना 18 कैरेट 57,900 रुपए प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट 46,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी रिफाइंड की कीमत 86,100 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। राजस्थान में बीते 7 दिनों में स्टैंडर्ड सोने की कीमत 2,450 रुपए बढ़कर 72,250 रुपए पर पहुंच गई है। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ शनिवार को करेंगे पदभार ग्रहण। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त होने के बाद मदन राठौड़ शनिवार को पहली बार जयपुर पहुंचेगी। एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उन्हें बाइक रैली से एस्कॉर्ट करेंगे। रास्ते में जगह जगह उनके स्वागत की तैयारी की गई है। बीजेपी कार्यालय पहुंचने के बाद मदन राठौड़ पदभार ग्रहण करेंगे। पदभार ग्रहण के समय सीएम भजनलाल शर्मा, मंत्री, विधायक और बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ बीजेपी कार्यालय के बाहर सभा को भी संबोधित करेंगे। स्टेट हाईवे पर सभी टोल प्लाजा पर भी अब फास्टैग से टोल वसूली। स्टेट हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा पर भी अब फास्टैग से टोल वसूलने की प्लानिंग की जा रही है। इससे टोल कलेक्शन में पारदर्शिता आएगी और टोल कंपनी लोगों से मनमानी से टोल नहीं वसूल सकेगी। इसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव प्रवीण गुप्ता ने RSRDC को निर्देश दिए हैं। आरोपों से घिरी सांसद संजना जाटव। हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सिंबल से चुनाव जीतकर हाल ही में भरतपुर की सांसद बनी संजना जाटव के विरुद्ध एक हारे हुए प्रत्याशी पुरुषोत्तम लाल की ओर से हाईकोर्ट में निर्वाचन याचिका दायर की गई है, जिसमें संजना जाटव पर चुनाव नामांकन पत्र के साथ दिए गए शपथ पत्र में कई महत्वपूर्ण तथ्य छल कपट करते हुए छुपाए जाने के आरोप लगाए गए हैं। बेटी के जन्म से स्नातक करने मिलेंगे 1 लाख रुपए। प्रदेश में बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना के रूप में एक नई योजना की शुरुआत की है। महिला बाल विकास व बाल अधिकारिता विभाग की राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने बताया कि राज्य सरकार की लेखानुदान घोषणा 2024-25 की पालना में यह योजना शुरू की जा रही है। ये योजना आज 1 अगस्त 2024 को और उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं पर लागू होगी। योजना के तहत बालिका के जन्म से लेकर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने और 21 वर्ष की उम्र पूरी करने तक 7 चरणों में 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। लोकसभा में उठी जाट आरक्षण की मांग। भरतपुर सांसद संजना जाटव ने लोकसभा में जाट समाज को आरक्षण देने का मुद्दा उठाया। भरतपुर धौलपुर के जाट समाज को आरक्षण देने की मांग पिछले काफी समय से चली आ रही है। सांसद संजना जाटव ने चुनावों के दौरान ही जाट समाज से वादा किया था कि वह भरतपुर धौलपुर के जाट समाज की आरक्षण की मांग को पुरजोर तरीके से उठाएंगी। लोकसभा में सांसद संजना जाटव ने कहा, राजस्थान के जाट समाज को राजस्थान के सभी जिलों में आरक्षण मिला हुआ है। साथ ही केंद्र में भी जाट समाज को ओबीसी आरक्षण मिलता है, लेकिन बदकिस्मती से मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर धौलपुर के जाट भाइयों को सरकार में ओबीसी के तहत आरक्षण नहीं मिला है। यह भरतपुर धौलपुर के जाट भाइयों के साथ भेदभाव है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र सरकार की ओबीसी सूची में शामिल करके आरक्षण देने की कृपा करें। जयपुर में भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में अगस्त के पहले ही दिन मानसून उम्मीदों से ज्यादा सक्रिय रहा। राजधानी जयपुर पूरी तरह जलपुर जैसा नजर आया। जयपुर में बारिश के चलते 4 लोगों की मौत हो गई। जिला कलेक्टर ने आज जयपुर शहर के सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी घोषित की है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की माने तो राजस्थान में भारी बारिश का ये दौर 5 अगस्त तक जारी रहने की आशंका है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज अजमेर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
रक्षाबंधन पर बहनों को मिलेगी फ्री यात्रा की सुविधा। राजस्थान के सभी जिलों में बहनों को इस बार भी रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राजस्थान रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा करने का मौका मिलेगा। जिले से हजारों की संख्या में महिलाएं और लड़कियां अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए इस त्योहार पर यात्रा करती हैं। जयपुर से आदेश मिलने के बाद रोडवेज की ओर से निगम कार्मिकों को व्यवस्था के लिए सूचना जारी की गई है। राजसमंद एमएलए दीप्ति माहेश्वरी की विधायकी मुश्किल में। राजसमंद से भाजपा विधायक दीप्ति माहेश्वरी की विधायकी मुश्किल में आ सकती है। उनके ऊपर 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में जोधपुर हाईकोर्ट ने माहेश्वरी समेत 12 लोगों को समन जारी कर जवाब तलब किया है। संभाग में 1000 जगह एक साथ छापे। बीकानेर पुलिस रेंज के चारों जिलों में पुलिस ने एरिया डोमिनेंस के तहत कार्रवाई कर 500 से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इनमें आधे से ज्यादा गैर जमानती थे, जिनकी गिरफ्तारी कर थाने पर ही जमानत ले ली गई। इस अभियान के दौरान 236 टीमों ने 1000 से ज्यादा स्थानों पर छापामारी करते हुए 502 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आईजी ओम प्रकाश पासवान ने बताया कि रेंज के चारों जिलों बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में ये कार्रवाई एक साथ की गई। इस दौरान 1015 पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों ने मिलकर दबिश दी। 1038 स्थानों पर दबिश देने पर 502 की गिरफ्तारी हुई। इसमें 204 स्थायी वारंटी या फरार चल रहे बदमाश थे। राजस्थान ने केंद्र से टैक्स में 50% हिस्सेदारी मांगी। राजस्थान आए 16वें वित्तीय आयोग के सामने राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से करों में 50% हिस्सेदारी दिलाने की मांग रखी है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अभी राज्यों को केंद्र से टैक्स में 16% हिस्सेदारी ही मिलती है। इसे आने वाले समय में 50% किया जाना चाहिए। प्रदेश में पानी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में राजस्थान की इन विशेष परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने वित्त आयोग से मांग की है कि राज्यों में करों की हिस्सेदारी में भी राजस्थान के मानकों में बदलाव किया जाए। श्रीगंगानगर में 20 लाख रुपए के मोबाइल किए बरामद। श्रीगंगानगर पुलिस ने झपट कर लूटे गए करीब 20 लाख रुपए मूल्य के 95 मोबाइल उनके मालिकों को सुपुर्द किए। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए गए अभियान के तहत इन मोबाइल को राजस्थान, पंजाब, यूपी और बिहार में अलग अलग जगह से बरामद किया गया। जैसलमेर में खुले 2 नए थाने। जैसलमेर जिले में 2 नए थाने खोले गए हैं। म्याजलार और पीटीएम नाचना में नए थानों को विधिवत शुरू किया गया। पहले जिले में 19 थाने थे, अब इनको मिलाकर अब जिले में 21 थाने हो गए हैं। दरअसल भारत सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना भारतमाला हाईवे प्रोजेक्ट की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार काफी समय से विचार कर रही थी। 6 साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ाई। यात्री भीड़ व वेटिंग क्लियर करने के उद्देश्य से रेलवे ने 6 जोड़ी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ाई है। बांद्रा टर्मिनल, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, इंदौर निजामुद्दीन, मुंबई बनारस सहित 6 जोड़ ट्रेनों की संचालन अवधि 31 जुलाई को समाप्त हो रही थी। तेज बारिश के कारण पांचना बांध के खोले 3 गेट। करौली जिला मुख्यालय स्थित पांचना बांध में तेज बारिश से 258.62 मीटर भराव क्षेत्र में 258.25 पानी की आवक बढ़ने पर गुरुवार को 3 गेट खोलकर 3000 क्यूसेक पानी गंभीर नदी में पानी छोड़ा गया है। वहीं हिंडौन के श्री महावीर जी स्थित गंभीर नदी में शुक्रवार को सुबह पांचना का पानी पहुंचने से लहरें नजर आई। इस नजारे को देखने के लिए क्षेत्र के लोग सुबह नदी के तट पर पहुंच गए। इस दौरान श्री महावीर जी थाने का जाप्ता मौके पर तैनात रहा। राजस्थान में अगस्त में होगी ज्यादा बारिश। राजस्थान में इस बार जुलाई महीने में मानसून सामान्य रहा। 1 जून से 31 जुलाई तक प्रदेश में 212.5 mm बरसात हुई, जो औसत बारिश से 2% कम है। प्रदेश में 320 बांध अब भी खाली हैं। राज्य के 33 में से 9 जिले ऐसे हैं जहां पूरे सीजन की बारिश का 60% कोटा पूरा हो चुका है। वहीं 8 जिलों में 40% कोटा भी पूरा नहीं हुआ है। अगस्त के लिए भी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है। विभाग के अनुसार अगस्त में प्रदेश में सामान्य बारिश होगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में तापमान भी ज्यादा रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर, जालोर, जोधपुर और पाली ऐसे जिले हैं जहां बारिश औसत से बहुत कम हुई है। इसमें पाली ऐसा जिला है जहां सबसे कम बारिश हुई। फोरकास्ट के मुताबिक राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में अगस्त के महीने में सामान्य बारिश होने की उम्मीद है, जबकि भरतपुर, जयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के एरिया में सामान्य से थोड़ी ज्यादा बारिश होने का अनुमान है।
फिर सुर्खियों में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में शारीरिक शिक्षक हनुमान सिंह देवड़ा के सेवानिवृत्त समारोह में नागौर जिले के गोगेलाव गांव में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहुंचे थे। समारोह में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में शिक्षा मंत्री ने रिटायर हो रहे शारीरिक शिक्षक हनुमान सिंह देवड़ा को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। डीएलबी चीफ इंजीनियर के निजी सचिव के घर ऑफिस पर रेड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने शुक्रवार सुबह डीएलबी चीफ इंजीनियर के निजी सचिव विमलेश शर्मा के ठिकानों पर रेड डाली। निजी सचिव के जयपुर स्थित ऑफिस और निवास सहित 4 ठिकानों पर एक साथ छापे की गई। फिलहाल टीमें सर्च में जुटी हैं। शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर खोलने के संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए शंभू बॉर्डर पर अभी यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 12 अगस्त को होगी। सदन के बाहर निलंबित बीजेपी विधायकों ने बेची बालू। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र महतो ने गुरुवार को बीजेपी के 18 विधायकों को मानसून सत्र से 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। इस बीच निलंबित 18 विधायकों ने आज सदन के बाहर विरोध का अलग तरीका अपनाया। बीजेपी विधायकों ने राज्य में बालू को लेकर सरकार की नीति का विरोध करते हुए बालू बेचकर अपना विरोध दर्ज किया। राहुल बोले, मेरे खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी रेड की प्लानिंग हो रही। राहुल ने गुरुवार देर रात एक्स पर की गई एक पोस्ट में यह दावा किया। उन्होंने लिखा, 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए।